वाराणसी की आत्मकथा हिंदी निबंध। मैं हूँ शिव की नगरी काशी। मुझे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। मेरा इतिहास इतना पुराना है कि इतिहासकार भी मेरी जन्म तिथि का ठीक ठीक पता नहीं लगा सके। कुछ विद्वान मानते हैं कि मैं सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में हूँ। ऋग्वेद में भी मेरे प्राचीन नाम काशी का उल्लेख मिलता है। आजादी के बाद मेरा नाम वाराणसी पड़ा, लेकिन मेरे तीनों नाम आज भी जीवित हैं। मैं आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम हूँ। मेरे एक तरफ ऊंची इमारतें खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ सदियों पुराने मंदिर और गलियां अपनी कहानियां सुनाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरी उत्पत्ति भगवान शिव के त्रिशूल से हुई थी। जहां ये त्रिशूल गिरा, वहां एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ, जिसे आज काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। अन्य कथाओं में राजा दिवोदास या राजा काशी के नाम का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने इस पवित्र नगरी की नींव रखी। समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर, हजारों सालों से मैंने विभिन्न राजवंशों और सभ्यताओं को अपने आगोश में समेटा है। मौर्य सम्राट अशोक ने मेरे धार्मिक महत्व को बढ़ाया। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में मैं कला और शिक्षा का केंद्र बन गई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने भी यही सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। हर्षवर्धन के शासन में भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह काशी में भी एक बड़े शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई। सदियों से हिंदू धर्म में तीर्थ स्थल के रूप में मेरा महत्व सर्वोपरि रहा है। गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनगिनत श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मणिकर्णिका और अस्सी जैसे मेरे प्राचीन घाटों पर होने वाली शाम की गंगा आरती का नजारा अद्वितीय है। कला और संस्कृति का केंद्र, मैंने सदियों से कला और संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित किया है। बनारसी साड़ी की विश्व भर में ख्याति है। यहाँ के कुशल कारीगर पीढ़ियों से पीतल, मूर्ति और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे हैं। भारत के विभिन्न शास्त्रीय संगीत और नृत्य शैलियों का संगम यहाँ देखने को मिलता है। तुलसीदास, कबीर, मीराबाई जैसे महान संतों की रचनाओं ने मेरी महत्ता को और भी बढ़ाया है। मैंने बहुत कुछ देखा है। भक्तों की आस्था, गरीबों की पीड़ा और पर्यटकों की जिज्ञासा। मैंने समय के साथ बदलावों को भी अपनाया है। मैं अब भी आध्यात्मिक केंद्र बनी हुई हूँ, लेकिन अब आधुनिक शिक्षा और कला का गढ़ भी हूँ। मैं वाराणसी एक जीवित सांस लेने वाला शहर हूँ। हजारों सालों से मेरी हृदय गति गंगा नदी के प्रवाह के साथ चलती रही है। मेरे घाटों पर होने वाली दैनिक गंगा आरती हर रोज नया जीवन शुरू होने का प्रतीक है। भक्तों की आस्था, संतों का ज्ञान और कलाकारों की रचनात्मकता, ये सब मिलकर मेरे अस्तित्व को बनाते हैं। बदलता समय और आधुनिकीकरण, समय के साथ मेरा स्वरूप भी बदलता रहा। मंदिरों और घाटों का निर्माण हुआ, गलियां बनी, बाजार लगे। मध्य युग में मुगल शासनकाल के दौरान यहाँ कई मस्जिदें बनी, जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति के सहअस्तित्व का प्रमाण है। औपनिवेशिक काल में मैं ब्रिटिश राज के अधीन रही, जिसने मेरे व्यापारिक महत्व को भी निखारा। आज मैं एक आधुनिक शहर हूँ, जहाँ प्राचीन मंदिरों और घाटों के साथ साथ ऊंची इमारतें, विश्वविद्यालय, अस्पताल और उद्योग भी हैं। चुनौतियों का सामना और भविष्य की राह। बढ़ती आबादी और प्रदूषण मेरे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। मेरी प्राचीन धरोहर को संरक्षित करना और गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए सरकार और नागरिकों के निरंतर प्रयासों की जरूरत है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जीर्णोद्धार के कार्य किए जा रहे हैं। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए भी कई परियोजनाएं चल रही हैं। निष्कर्ष, मैं काशी, वाराणसी या बनारस एक ऐसा शाश्वत शहर हूँ, जिसकी कहानी सदियों से लिखी जा रही है। हर साल यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और विद्वान मेरी जीवंतता के साक्षी हैं। मैं सनातन धर्म और आधुनिकता का संगम हूँ। आने वाली पीढ़ियों तक मेरी कहानी लिखी जाती रहेगी और मैं ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र बनी रहूंगी। Like, comment and subscribe.